Assalamualaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. Please excuse me, I'm whispering because Ali Hamza is sleeping. उसने मुझे बोला कि मुझे 5 मिनट दे तो फिर मैं उठ रहा हूँ. We are trying to get back into routine even though अभी literally ईद में 2 दिन रह गए, ऑलमोस्ट 2 दिन. आज 18 हो गई है, सैटरडे की ईद इंशाल्लाह. तो अभी जो है आई गॉट अप एंड मैं जो हूँ बस जल्दी से तैयार हो रही हूँ टू गो टू द सैलून. अम्मा को भी अपनी ईद की सर्विसेज करानी थी तो मैंने बोला चले मैं आपको ले जाती हूँ, मैं भी साथ कुछ ना कुछ करा लूँगी. इरम खान की जो है नई ब्रांच खुली है F6 में, सो वी ऑल्सो वांटेड टू ट्राई दैट आउट. तो हमने बोला कि चलना चलते हैं. अभी मैंने अम्मा को बताया नहीं है बट मैं अम्मा को जो है बोलूँगी. मैंने अली को बोल दिया ही कैन टेक केयर ऑफ़ इफ्तार डैडी और उमर के लिए, और मैं अम्मा को जो है फिर इफ्तार पे भी लेके जाऊँगी इंशाल्लाह. एंड देन उसके बाद उनको थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग भी करा दूँगी. हालांकि हम लोग अपनी मेजॉरिटी ईद की शॉपिंग कर चुके हैं, वो आप लोगों को दिखाऊँगी मैं. बट मैंने बोला जस्ट इन केस लाइक शी वांट्स टू चेक आउट सम शूज़, और अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा चेकआउट करना है या कुछ और देखना है तो वो जो है फिर हम दोनों देखेंगे साथ में. इट ऑनेस्टली फील्स अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग टू बी बैक. मैंने सोचा था कि क्या कहते हैं ऑब्वियसली आके थोड़ी सी उदासी और वो सारी चीज़ें तो होंगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी वेरी कंटेंट एंड हैप्पी एंड पीसफुल. मतलब आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग है. मुझे जो है कियान और हया और तला बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं. वी हैव बिन टॉकिंग एवरी सिंगल डे. उससे थोड़ा सा जो है ऑब्वियसली वो कम हो जाता है बट बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील रियली रियली हैप्पी एंड आई फील रियली कंटेंट. एक अलग किस्म का सुकून है पाकिस्तान में विच इज़ मेकिंग मी रियली रियली हैप्पी. ईद के प्लान्स जो हैं वो हम लोगों के ये हैं कि हम लोगों ने पहले दिन ऑब्वियसली एज़ ऑलवेज एज़ पर रूटीन इस्लामाबाद में ईद करनी है. एंड देन सेकेंड डे जो है वी आर गोइंग टू कराची, बट दिस टाइम अम्मा इज़ ऑल्सो गोइंग विद अस. और बहुत ही छोटा सा ट्रिप है, मतलब 22nd को हम लोग जा रहे हैं और 26 को जो है हम लोग फिर वापस आ जाएंगे. बिकॉज आते ही जो है वी हैव टू गो टू लाहौर फॉर कैफ़े प्लेस हंटिंग इंशाल्लाह. तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग स्टफ़ अबाउट टू हैपन. ऑब्वियसली बहुत उसकी भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और सब्र नहीं हो रहा. बस ये जो रमज़ान में रूटीन हुई हुई है ना, ये थोड़ी सी अनोइंग लग रही है, बट इंशाल्लाह वो भी सेट हो जाएगी विद ऑल द जेट लैग एंड द रमज़ान एंड एवरीथिंग. आई फील लाइक वी आर ऑल जस्ट डूइंग द बेस्ट दैट वी कैन. तो चलें गाइस, चलते हैं. अली ने बोला कि बस जाते जाते मुझे उठा के जाना, तो वी आर जस्ट गोइंग टू. चाफ्ट हो रहे हैं मेरे लिप्स. मस्कारा मैं नहीं लगा रही बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ फेशियल डन एज वेल. तो वैसे लगा तो सकती हूँ पतली सी लेयर, साफ़ तो वो कर ही देते हैं. मैंने सोचा था ना लगाऊँ बट थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मेरा मेकअप लुक उसके बगैर. ऑल्सो गाइस ये जो मैंने लिप पे लगाया है, दीज आर द निक्स के नए, आई थिंक दे कॉल्ड लाइक स्टिक एंड क्लिक. देखती हूँ सर, बताती हूँ आप लोगों को. दे कॉल्ड द निक्स फैट ऑयल स्टिक स्लिक क्लिक, और ये जो है शेड है लिंक इन माई बायो. These are so nice, they're so nice. Like I have so many shades in them. बहुत ज़बरदस्त है. So I have these 4 shades in them. These two look more or less the same, don't they? But they're not the same. इसमें थोड़ा सा जो है शिमर है, ये थोड़ा सा not so shimmery है. So let's go. अम्मा को भी चल के ज़रा न्यूज़ ब्रेक करते हैं. ऑल्सो मैं और अली जो है हम दोनों सोच रहे थे कि हम लिटरली क्या व्लॉग करें, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट घर पे ही होते हैं पूरा दिन और हम लोग उठते इतने और टाइम पर, हम लोग बस जिम जा रहे हैं. आई थिंक दी ओनली थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज़ कि हम लोगों की जिम रूटीन जो है वो बहुत सेट हो गई है, बिकॉज हम लोग सारी रात जागे ही रहते हैं और रमज़ान में जिम्स भी जो है वो देर तक खुले होते हैं. तो ये है कि हम जिम चले जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज़ बिन वर्किंग आउट रियली वेल. तो वी हैव बिन थिंकिंग कि क्या ही व्लॉग करें, बट मैंने आज सोचा कि बनाना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा. Because you know I didn't want to take a very very long break, so let's go. ये जो है जब मैं आई थी अली गॉट मी दिस परफ्यूम. इट्स कॉल्ड Sospiro का Contralto. I don't know if you guys can see it but it is so nice, so nice. बहुत ही ज़बरदस्त है. अम्मा को भी चाहिए था, तो we might go to the fragrance guy that Ali gets his perfumes from today and get this for अम्मा as well. इफ्तार की चीज़ें पड़ी हुई हैं, फ्रूट चाट वगैरह. फ्रूट चाट बना ली है, नींबू पानी बना दिया है. हाँ, और क्या कहते हैं, कीमा भी रखा हुआ है. बस मैंने अली को बोला कि वो डैडी के लिए कोई बंदोबस्त कर ले, हम बाहर करके आएंगे इफ्तार में. और आप
चलो सही है। ठीक है ना? बस वो डैडी ने तो फ्रूट चाट ही खानी है। बस और ठीक है, नींबू वो पानी बोला भी। था कि मैं उनसे पूछ मंगवा लूँगा उमर के लिए भी कुछ और अपने लिए भी कुछ। सही है, चलो सही है। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसा थोड़ी शॉपिंग के लिए भी चले जाएंगे। थैंक चले जी गाइस, हम दोनों सास बहू जो हैं अपने सपाटे पे रवाना हो गए हमारा गड्डी पे, शपाटर पे। तो कहाँ इफ्तारी करने का मूड हो रहा है आपका? मुझे समझ नहीं आती है, कहीं भी फिर चाहिए भी अच्छी जगह। कोई देसी अंग्रेजी या क्या कहते हैं पास्ता पुस्ता या टर्किश या क्या? पास्ता नहीं, देसी हॉट एंड स्पाइसी चलना है या नहीं? हॉट एंड स्पाइसी या और कौन सा देसी अच्छा है? पर कहाँ हम जाते हैं देसी का मूड हो रहा है वैसे। नहीं, कुछ भी मूड किसका हो रहा है ये बताएं ना। मूड। आप भी अली की तरह कुछ भी हाँ जो खिला दो, बस तुम चूज करो, मुझ पे ना डालो। हाँ, मुझे नहीं समझ आ रही। चलें देखते हैं, डिसाइड करते हैं। पार्लर से फारिग होके देखते। गाइस, इस्लामाबाद में क्या ठंड हो रही है, उफ, सर्दी लग रही है सीरियसली। जैकेट वाला मौसम हो रहा है, जैकेट वाला। मैं तो लॉन्ग पहन के हाँ, मैं भी ऐसे कुर्ता शलवार हल्का सा पहना हुआ है बस। चलिए जी गाइस, मेरे बालों की ग्लॉसिंग हो गई है एंड माय हेयर फील सो सॉफ्ट एंड नाइस एंड रिफ्रेश्ड। जी गाइस, पार्लर में जो अभी मेरे पेडिक्योर में थोड़ा सा टाइम था, अम्मा के फेशियल में भी टाइम था। मेरा फेशियल हो गया, मेरी ग्लॉसिंग हो गई एंड हेयर ट्रीटमेंट हो गया। सो इफ्तार का टाइम होने वाला था, तो बराबर में CBTL था, तो आई केम टू CBTL टू गेट माई कॉफ़ी एंड अम्मा के लिए सैंडविच फॉर हर इफ्तार। मैं तो कॉफ़ी पी लूँ तो आई कैन होल्ड ऑफ ऑन माई फूड फॉर वेरी वेरी लॉन्ग। तो हम लोगों ने वैसे ही बाद में डिनर पे जाना ही है, तो मैंने बोला कि मैं अभी भूख नहीं ख़राब करती। आई हैव बिन obsessed with CBTL की कॉफ़ीज़। आई डोंट नो वाई आई थॉट दैट लाइक कमर्शियल चेन्स की तरह जो है उनकी भी कॉफ़ी लाइक मिड ही होगी, जैसे ग्लोरिया जीन्स और कॉस्टा और इन सब की होती है, बट दे आर सो गुड दैट आई बिन हुक्ड। मैं इनका हेज़लनट ट्राई किया है, इनका वाइट चॉकलेट ट्राई किया, एंड आज आई ट्राइड देयर आइस कैरमल माकियाटो and I'm so excited, like I'm actually addicted. I think it's the best coffee in Islamabad I have had so far, and I never ever thought कि मैं ये बोलूँगी कि CBTL की जो है coffee is the best coffee that I've had over specialty coffees. But this is only from a cold coffee perspective. हॉट अली को उनकी बिल्कुल भी नहीं पसंद आई कॉफ़ी, सो जो हॉट वाले हैं वो मेरे पीछे ना पड़ जाए अगर उनको अच्छी ना लगे। चलिए जी गाइस, दे वर काइंड इनफ टू गिव मी सम खजूर्स और मेरी कॉफ़ी आ गई है। आज मैं आइस कैरमल माकियाटो पी रही हूँ, अपडेट करती हूँ कि ये कैसी है। चलिए जी गाइस, हम दोनों सास बहू जो हैं पार्लर से आके अब आए हैं हम डिनर पे, और डिनर पे हम लोग आए हैं एशियन वॉक, बहुत अरसे बाद। और ये सारी एशियन वॉक की जो ना फ्री क्रैकर और फ्री मार्गरीटा की गेम होती है। हालांकि मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी प्राइसेस इतनी ज़्यादा रखी हुई कि ये सब के पैसे उसी में डाल देते हैं, लेकिन फिर भी मुफ्त का बहुत मज़े का लगता है। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया। ये सर्दी लग रही है आपको? मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। जला ही ना दीजिएगा, पता चले गरम उस पर लगा के। अच्छी है, इस तरह के घर में भी हम हाँ, चलिए जी गाइस, हमारा खाना आ गया है। ये हैं हमारे गार्लिक प्रॉन्स, एग फ्राइड राइस, स्पेशल चाउमिन और कंग पाओ चिकन। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन आ गया, पहलवान आ गए, जिन आ गए इतना खाना। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि घर ले जाएंगे डिनर के लिए, अली और उमर भी खा लेंगे, डैडी तो नहीं, डैडी का थोड़ा पेट वो भी ये सादा सादा तो खा हाँ, ये एग फ्राइड राइस वगैरह तो खा ही सकते हैं, लेकिन फीस्ट हो गई है भाई, फीस्ट। जूतों की शॉपिंग करने के लिए, और इतने प्यारे फ्लैट्स आए हुए नामा पे, दे आर सो स्टनिंग, बहुत ही खूबसूरत। मैं और अम्मा जो हैं वो शॉपिंग करके खाना वाना खा के पार्लर से वापस आए, और मुझे तो इतनी नींद आ रही थी आके कि मैं आते ही जो है ना बस सो गई। अभी हम लोग उठे हैं सहरी के लिए, और सहरी की जो है तैयारियां चल रही हैं। जी जी, सब तो गाइस, आपने नोटिस नहीं किया, मैंने बाल कटाए, बता ये कौन बताएगा? बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं वो कोई F7 में एडोनिस अच्छा बाल कटा वैसे। मैंने अनिया से बोला कि बैरी के बेहतर है, इसके बेहतर तुम है। तो F10 से कटवाते थे। वो तो कब वो तो चला गया। चला गया। चला गया। हाँ, तो उमर भी कह रहा था मैं क्या ही बताऊं इससे। तो मैं जो हूँ ये खा रही हूँ मेन्यू के चिकन चीज़ पराठे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, वी रियली लाइक देम। और बाकी सब जो हैं अम्मा, अली, उमर सब जो है हमारा लेफ़्ट ओवर चाइनीज़ खा रहे हैं। चलिए जी गाइस, सहरी से जो है ना सीधा सीधा अवतार सीधा अवतार ये डायरेक्ट। और कल जो है हमने अपनी सासू माँ को बोला कि
पूरा रमज़ान पकोड़े नहीं बने, वो जो सिर्फ आलू वाले पकोड़े होते हैं ना, पतले पतले। अम्मा ने बस सुना और ये आज इफ्तार पे हमारे पतले पतले आलू वाले पतले भी हैं थोड़े मोटे हैं, वो मुझे नज़र आ रहे हैं सामने कौन से पतले आपने चुन चुन के खाने, ठीक है। बहुत मज़े के लगे। वो क्या बात है आपकी सास माँ, क्या बात है? कोई ऐसी बात जो मैं बोलूँ जो आप ना पूरी करें मेरी? हाँ ये तो है, हमारा दिल से चाहता है दिल। फ्रूट चाट भी मज़े की लग रही है। आइए उससे बनाइए, ज़रा अच्छे से मिक्स करना, ऊपर नीचे करना। हाँ थोड़ा मसाला खड़ा हुआ है अभी। अम्मा के लिए भी सूट लाई हूँ मैं, मम्मा के लिए। चलें जी गाइस, पोस्ट इफ्तार कुकी एंड कॉफ़ी टाइम। कुकी जिन लोगों को नहीं पता, हम लोग पंजाबी में जो खाना खाने के बाद सुस्ती पड़ती है ना, उसको बोलते हैं कुकी चढ़ रही है। और ये साथ में कॉफ़ी। Guys, I ordered these two outfits from Solids. मैं बहुत पहले जो है Solids के कपड़े पहनती थी, they are so beautiful. इसका दुपट्टा भी जो है वो इतना प्यारा है, ट्राउज़र भी इतना प्यारा है, ये देखें। So this is the दुपट्टा, it's like a silk दुपट्टा, और ये देखें ये ट्राउज़र है इसका, absolutely beautiful, बहुत ही खूबसूरत है। दूसरा आप लोगों को दिखाती हूँ, दूसरा भी जो है इतना हसीन है। दिस इज़ लाइक अ लॉन्ग शर्ट एंड ट्राउज़र एंड दिस इज़ द शलवार कमीज। इसके गले पे ये फूल देखें, दे आर सो क्यूट। दिस इज़ द शर्ट। आई हेट वाइट लाइट। एंड ये जो है इसका ग्रेडियंट में 3 कलर्स में दुपट्टा है, ऑफ वाइट एंड देन ब्लू एंड देन ग्रीन, एंड साथ इसकी प्लेन शलवार है। बट दिस इज़ ऑल्सो सो प्रिटी, खूबसूरत। गाइस टाइम फॉर डिनर, और ये अम्मा ने जो है बनाई है ब्लैक पेपर चिकन टिक्का, ब्लैक पेपर चिकन पीस, ब्लैक पेपर लेग पीस। तो बीच में थाई भी है एक, वो भी लेग ही होती है वैसे, थाई भी टांग का हिस्सा होता है। तो हम लोग जो हैं अफ्तारी थोड़ी हल्की फुल्की करते हैं, कम खाते हैं। वैसे बोलेंगे इतने 1.5 मन पकोड़े खाए हैं, कहाँ से हल्की फुल्की। लेकिन ये जो घर की चपाती का मज़ा है, ऊपर से अम्मा के हाथ की पतली सी चपाती, ओहो। तो ये हमने ऑलरेडी डिनर करने लगे हैं। दर्जी से कपड़े लेने हैं ना हमने अभी, ये ज़हर वो से मैं जा रही हूँ उमर के साथ। अच्छा चल इतने मजे का खाना है ये तो। क्या करूं? जी गाइस, बहुत ही जो है ना लेज़ी सीन्स चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है वो इफ्तारी की, फिर डिनर किया, नमाज़ें पढ़ी, चिलिंग की, कुछ ज़्यादा ही चिलिंग की, बैठ के बातें की, और हम लोगों ने जाना सुस्ताया सीरियसली। लाइक आई वाज जस्ट स्नगल्ड। अब मैंने कॉफ़ी पी इस चक्कर में कि शायद मुझे जो है बहुत एनर्जी आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लोग की होप कर रहा था कि तुम बोलो कि जिम नहीं जाना, कि मुझे जाना था पहले, तो तुमने बोला ना कि हाँ मुझे जाना है, तो चलो मैं चला जाता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि मेरे में जान नहीं आ रही, लेकिन कल जाएंगे फिर। लेकिन एक बात बताओ, अगर परसों ईद है, चांद रात है, तो चांद रात पे जिम कौन जाता है? चांद रात में तुम्हारा कुर्ता शलवार लेने जाएंगे ना, तो रात को तो जाएंगे, पहले चले जाएंगे, ले आएंगे। अच्छा, और फिर सो के उठते आप शाम के 6 बजे हैं, तो कब जाएंगे फिर पहले? यार तो तुम ले आना, सरप्राइज में। नहीं मैं नहीं लेके आऊंगी। आई वांट यू टू ट्राई इट। लास्ट मिनट लेगा बंदा तो ट्राई करके ही लेगा ना, फिर वापस। मेरे टेम्परामेंट हाँ नहीं कोई बात नहीं, कुछ ऐसा। लेकिन जिम जाएंगे, चलो देखते हैं कल। देखते नहीं। तो खैर हम लोगों ने जिम जाना था, तो क्लियरली जिम की भी हिम्मत नहीं हुई। बट हम लोगों ने सोचा कि बहुत ही सुस्ती हो रही है, थोड़ा सा तो घर से निकलते हैं। तो हम लोगों ने सोचा लिम्का पी के आ जाते हैं। 12:15 बज रहे हैं। हाँ लिम्का पी के यार, चांद रात, रमज़ान वो क्या कहते हैं, चांद रात, और ये इस टाइम जो है ईद के टाइम पे 12:15 बजे कुछ भी नहीं होता। सुबह के 6 बजे तो हम पार्लर से वापस आते थे जब हम कराची में होते थे। चांद रात नहीं है ना आज, तो मतलब वही ना, चांद रात से थोड़ा पहले। तो हम लोग जो हैं अब जा रहे हैं लिम्का पीने के लिए, थोड़ा हाजमा शाजमा हो। आज पकौड़े, ये बता दो कि यहाँ पे लिम्का नहीं समझ आता। यहाँ पे जो है लिम्का इज़ अ वेरी कराची थिंग। आई थिंक इस्लामाबाद में लेमन सोडा बोलते हैं। क्योंकि मैं और अम्मा कल हम लोग गए, हमने बोला लिम्का देते, बोलते क्या देते, तो मैंने सामने देखा तो उस पर लिखा हुआ था शाहजी लेमन सोडा, तो मैं बोला लेमन सोडा ला दें, तो वो पी रहे हैं। और साथ में देखेंगे अगर हनी मलाई पराठा खा सके हो तो। रसगुल्ला से मिला आज तो होंडा सिविक में आए। बताओ ना गाइस, हम लोग जब पहले रेगुलरली जाते थे ना लिम्का पीने के लिए, तो वहाँ पे इतना क्यूट सा बच्चा होता था कसदुल्ला, वो इतना क्यूटू होता था। हम लोग उसको थोड़े पैसे देते थे, वो कहता था नहीं रहने दो, बहुत ही क्यूटी होता था। तो हम लोग रोज़ कभी ऑल्टो में जाते थे, कभी मीरा में जाते थे। तो एक दिन हम लोग सिविक ले गए अपनी,
तो वो बोलता है आज तो होंडा सिविक में आए हो। आज तो होंडा सिविक में, अरे आज तो आल्टो में आया है। नजर नहीं आ रहा यार, मैं 2-3 दफा वहां से बहुत क्यूटी था। गाइस हम लोग आ गए हैं लेमन सोडा। लेमन सोडा कहीं और से ला रहा है वो, जस्ट बाय द वे। नहीं वो तो किसी वो शाहजी बूम बूम से ला रहा है। नहीं शाहजी बूम के पास लेमन सोडा है ही नहीं, वो हॉट एंड चिली चाइनीज एंड कुजीन इतना अच्छा सोडा इसको कराना चाहिए ना, ब्रांडिंग को बोर्ड तो लगाए। तो एक्चुअली सोडे की बोतलें पड़ी हुई हैं और किसी को कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि सोडा कराची जूस के साथ। नहीं हाँ बूम कराची जूस, बूम बूम नहीं कराची फ्रेश जूस, हाँ इसके साथ वाला। उन्होंने ना अजवाइन भी डाली हुई है बीच में, इससे हाजमा बहुत अच्छा होता है। और अगर ये आज लेके और ये अच्छा ना हुआ, हाजमा कर लें और फिर जाके अगर ये भी लेके और ये अच्छा ना हुआ तो अच्छा होगा ना। लेमन सोडा कितना ही यार, ऐसे भी रमजान में तो ऐसे लेमन सोडा तो पता अच्छा है। आज तो होंडा सिविक में किधर है यार, मुझे मिल नहीं रहा। ओह नो, इट वाज देयर। ऐसा लेमन सोडा है, मजे का है ना। अजवाइन का टेस्ट इज नाइस राइट। हां अच्छा, अजवाइन का है। अजवाइन गाइस, ये अगर आपको नहीं पता ना रेफरेंस, ये नबिया मेरा ईमान का एक ब्रेन रॉट ग्रुप है, उसके ऊपर ना लहसुन, प्याज, दाल, नाम क्या है उसका? सनोबर छोटी अजवाइन। अजवाइन आप देखें, ब्रेन रॉट के लिए बहुत अच्छा है। गाइस स्टॉप नंबर 2 इज हॉट एंड स्पाइसी। हस्बैंड वाइफ लव ईच अदर व्हेन दे कैन रीड ईच अदर्स माइंड। व्हाट डिड आई रीड? कसम से गाइस मैंने जो ना लिम्का लिया, अब लिम्का पिया तो हम हनी मलाई पराठा लेने जा रहे थे, तो मैंने बोला कुछ सेवरी खाने का दिल चाह रहा है और मैं गाड़ी बगैर पूछे मोड़ा था वहीं पे। अंदर से आई वाज होपिंग दैट हम हॉट एंड स्पाइसी जाएं, बट बिकॉज़ मुझे था थोड़ा सा आउट ऑफ द वे ना, मुझे बस अन्नी ने बोला सेवरी, अली थोड़ा सा थक था, मैं बोला सेवरी, अली बोलता हॉट एंड स्पाइसी एंड आई वाज लाइक शी डिडंट हैव टू से। मैंने F10 के चौक पे जाके उसको बताया कि हम जा रहे हैं। क्या बात है आपकी अभी, I know, right? क्या बात है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी रीडिंग, ऐसी ऐसे होना चाहिए। टेलीपैथी। उफ, पराठा रोल आ गए हमारे एंड ओहो पाकिस्तान। जैसे चिकन चटनी, आई थिंक माइन इज चिकन चटनी, मतलब मेरी हो सकती है मलाई हो एक्चुअली। यू डोंट लाइक चिकन चटनी? क्रिस्पी पराठा। चलिए जी गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है हम लोगों ने पराठा रोल खा के, उफ द मलाई बोटी पराठा रोल, क्या बात थी, वाह 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 वाह। अब हम लोगों ने जो है ड्रॉप किया आइडिया हनी मलाई पराठे का, बिकॉज वी आर टू फुल विद हनी मलाई पराठे। भी तो नहीं, मैं बहुत फुल हूँ, अली ने तो वैसे ही नहीं खाना था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कॉफ़ी भी जा सकती है थोड़ी सी सुस्ती भगाने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं सीबी। आप अभी तो पी के आए हो अपनी कॉफ़ी? तो मैंने तो 2 पिए ना, तो हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, कल जब मैं बोली थी 3 पीते हो तो तुमने मुझसे लड़ा कि मैं 3 नहीं पीता, 2 पीता हूँ। आज जब मैं बोली पी के आया तो बोल रहे हो मैं 3 पीता हूँ, 2 नहीं पीता। वो खुला हुआ है, वो लाइटें जलने का मतलब खुला हुआ थोड़ी होता है, बंद भी हो सकता है। तो खैर हम लोग आए। गाइस ऑल्सो हम लोगों ने डिस्कवर किया द लॉस्ट ट्राइब, जब हम TLT जाते थे उसको द लास्ट ट्राइब कर दिया अब उन्होंने, which I don't understand why, but probably some copyright trademarking stuff. तो CBTL चलते हैं, ज़रा पीते हैं कॉफ़ी। ऑफ देयर कॉफ़ी इज़ सो गुड। गाइस आज मैंने लिया है चॉकलेट हेज़लनट लाटे। यम यम, You like it? It's really nice. अभी तक मैं ट्राई कर चुकी हूँ हेज़लनट 10 out of 10, वाइट चॉकलेट 10 out of 10, कैरमल माकियाटो मैंने कल एक डिफरेंट ब्रांच से लिया था जो कि F6 वाली ब्रांच थी। हम लोग कर रहे हैं गाइस, जस्ट बाय द वे R&D कर रहे हैं, ठीक है। जो हम ऐसे करेंगे, हम आपको बेस्ट टेस्ट कॉफ़ी देंगे। एंड वैसी बात तो ऑनेस्ट, मैं बेस्ट नहीं बनाता, ठीक है, कभी कभी मैं भी बहुत बुरी बनाता हूँ, और मेरी बीवी मेरे मुंह पे बोलती है बहुत बुरी थी आज, और उसके बाद मैं ऐसे करके फेंक देता हूँ, या फिर वो दिल रखने के लिए बस पकड़ी रखती है और मुझे पता है उससे पी नहीं जा रही। सो वी आर डूइंग R&D। गुड डेज बैड डेज होते हैं, बट वैसे एक बात आपको एक बातचीत बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी मेरी कॉफ़ी बुरी लगे, मेरे मुंह पे आके बोलने यार मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं चेंज करके दूंगा आपको, कोई मसला नहीं, लेकिन बताना क्या मसला है। खैर F6 वाले में कल मैंने कैरमल माकियाटो ट्राई किया था। अपेरेंटली F6 वाली ब्रांच है वो इतनी अच्छी नहीं है, सो वो इतना मज़े का नहीं था। लाइक द कॉफ़ी इटसेल्फ वाज वेरी यमी, इट्स जस्ट दैट द आइस वाज नॉट आइसिंग, तो द कॉफ़ी वाज नॉट ठंडी, सो इसलिए इतना मज़ा नहीं आया मुझे। बट ये चोको हेज़लनट भी बहुत मज़े की है, सुपर यमी। आई ऑलवेज, वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आपको ओवर आइस चाहिए कि ब्लेंडेड चाहिए, एंड आई ऑलवेज से ओवर आइस, बिकॉज आई डोंट नो, लाइक अनलेस आइस्ड कॉफ़ी हैज़ आइस, अनलेस मैं फ्रैपे के मूड में हूँ, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट लाइक अगर एक दिन ट्राई कर लो, एक दिन उसको बोल दो, एक दिन अभी मैं उनके सारे फ्लेवर ट्राई कर लूँ ना, फिर वो करूँगी। ऑल्सो गाइज वी आर इन आवर OG कार, आवर फर्स्ट। वैसे जस्ट, अबे क्या है यार,
टी पी अजीब हॉर्न का ना, अजीब कसम से बकवास मचाई हुई है। नॉर्मल लेन में हो यार, मैं फास्ट लेन में हूँ भी नहीं, निकलना निकल। अच्छा सॉरी वो भी ऑल्टो में ही है। सॉरी, मैं आपको बता रहे थे कि यार मैं दिल कर रहा था बताने का, मैं जब भी ये गाड़ी निकालता हूँ ना, वलीमा आता है, हम लोग वलीमे पे गए, हमने वलीमे में गाइस ऑल्टो में गए थे हम लोगों ने। गाड़ियाँ रेंट करते थे कि मेरी ना बारात पे मेरे दोस्तों ने मुझे गाड़ी रेंट करके दी थी, एक मर्सिडीज, बट वलीमे पे हम ऑल्टो पे गए थे और बड़ा प्राउडली गए थे। हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया था कि हमारे पास जो है हम वही रखेंगे, हम कोई रेंट वेंट नहीं करेंगे कुछ भी। और गाइस ये पहली गाड़ी है मैंने किस्तों भी ली थी, 29,000 महीने की किस्त देता था, क्लियर हो गई है जस्ट बाय द वे। तो ये पहली गाड़ी थी। बारिश हो रही थी ऐसी, जनवरी का महीना था, ओरा ग्रैंडे में हमारा वलीमा हुआ था। मैं फुल दुल्हन बन के यहाँ से हम लोग पहुंचे थे, बट आई एम वेरी प्राउड। ओरा ग्रैंडे में निकले हम लोग यहाँ से, बहुत मजा आया था। एंड till today we are very proud whenever we sit in this car। alhamdulillah माशाल्लाह अंदर से होमली फीलिंग आती है यार मेरे। तो टेक्निकली तो ये तुम्हारी पहली गाड़ी हुई ना, हमारी तो नहीं थी। मेरी तो मीरा थी सबसे पहली, येलो वाली कलर वो भी चली गई ना, बिक गई ना, वो बिक गई कराची में। वैसे दिल तो मेरा नहीं करता है बेचने का, और मैं अम्मा को जब अम्मा कहती है बहुत सस्ता पेट्रोल होता है इसमें, ये ना बेचना। मेरी पहली गाड़ी जो है वो मुझे मम्मा ने हाउस जॉब पे गिफ्ट की थी मीरा। इट वाज अ येलो कलर्ड मीरा, और वो लाइक ब्राइट येलो नहीं, लाइक पेल येलो कलर्ड मीरा थी। तो वो मेरी बहुत प्यारी गाड़ी थी, जो कि अभी रिसेंटली कराची में बिकी, जिसके लिए मैं पूरे नादरा वादरा के थंब प्रिंट्स और वो उस सब चक्कर में ख्वार हो रही थी। ख्वार तो नहीं होती, खैर काफ़ी इजी प्रोसेस था। तो दैट वाज माय फर्स्ट एवर कार। एंड देन जब मेरी शादी हुई तो मम्मा ने जो है मुझे शादी का तोहफा दिया था एक और मीरा, द न्यू मॉडल ब्लू कलर की, जो कि हमारे पास अभी तक है, जो कि अब उमर चलाता है ज़्यादातर। तो आई लव मीरा। आई एम अ बिग जापानीज़ कार फैन गर्ली, क्योंकि मेरी जो ओजी मीरा थी उसमें मैं एक फ्लड में फंसी हुई, जिसमें मेरी पूरी गाड़ी के अंदर घुटनों तक पानी भर गया था। एंड मेरी गाड़ी जो है वो स्वर्व लाइक कश्ती की तरह चलना शुरू हो गई थी, अंटिल दीज ऑब्वियसली वेरी नाइस पीपल, उन्होंने पकड़ के मेरी गाड़ी को साइड पे ड्राई लैंड पे किया था, और मैं वो पूरा पानी भरा हुआ था घुटनों। कंपैरिजन विद, देखिए वैसे ना हर शहर के लोग होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटर लाइट, हर शहर के लोग होते हैं बड़े प्यारे होते हैं, बट यार मेरा जो एक्सपीरियंस कराची के लोगों से पड़ा है ना, अमेजिंग पीपल। आई थिंक यार जो शहर है ना उसका एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बुरा हाल किया, बट इतने प्यारे लोग हैं। एवरी सिंगल टाइम आई हैव बीन स्टक समवेयर, दे हैव ऑलवेज गॉन आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प मी आउट, एंड मतलब वेरी थैंकफुल। कराची के लोग अमेजिंग, आई थिंक द बेस्ट पीपल इन पाकिस्तान। वैसे यार बाकी नाराज ना हो जाए यार, वैसे बता रहा हूं, नाराज नहीं होगा। खैर इस्लामाबाद के भी लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे लाहौर के लोगों के साथ एक्सपीरियंस नहीं है, बट अभी तक हम लोगों ने जिसको बताया ना कि हम लोग लाहौर मूव हो रहे हैं, मुझे सबने बोले लाहौर के लोगों से बच के रहें, लाहौर के लोगों से बच के रहें। तो आई डोंट नो व्हाई दे से दैट। अगर कोई लाहौर का है यहाँ पे, आई एम श्योर बहुत होंगे, वो बताएं कि क्यों लोग बोलते हैं कि लाइक लाहौर। अपेरेंटली आई हैव बीन टोल्ड कि लाहौर के लोग बहुत मतलबी होते हैं, और लाहौर के लोग जो हैं वो फ्रॉड ज़्यादा करते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं बिलीव करती। आई फील लाइक अच्छे बुरे लोग जो हैं वो हर जगह होते हैं, एंड कोई डेजिग्नेटेड। मैं भी लाहौरी हूँ अंदर से नहीं, तुम बाहर से भी लाहौरी हो। मैं पैदा भी लाहौर में हुआ था, इचरा में। This is for another day. And I was 13 when I moved from Lahore. तो खैर मैं बोल क्या रही थी, मुझे भूल गया बिल्कुल। हाँ, तो वो गाड़ी जो है मेरी पूरी फंस के घुटनों तक पानी भरा हुआ था, लेकिन मेरी वो गाड़ी बंद नहीं हुई, और उसमें उस पानी फ्लडिंग की वजह से आज तक कोई मसला नहीं हो। हम लोग घर पहुंचे, हम लोगों ने मग्गों से उसमें से पानी निकाला, उसकी सर्विस कराई, एंड इट वाज स्टिल डेट गुड एज न्यू, परफेक्ट, नॉट अ सिंगल इशू इन इट। सो मैं उस दिन जो ना जापानी गाड़ियों की फ़ैन हो गई थी, क्योंकि उस दिन मैंने जितनी होंडा सिविक्स और होंडा सिविक्स और क्या बंद और अबैंडन देखा था उस दिन, और मैं अपनी छोटी सी टुक टुक मीरा में ऐसे गई थी आराम से घर। तो तैरना शुरू हो गई थी, पूरा घुटनों तक पानी आ गया था, सब मेरा सामान डूब गया था गाड़ी के अंदर। बट also guys I hope Karachi people are safe. I saw those videos जहाँ पे वो आंधी चल रही है, वेरी अनफॉर्चुनेट। पता नहीं उसमें लोकेट या कॉमन्स कराची में भी हुआ है, वेरी वेरी सैड, बहुत ही स्केरी लग रहा था। आई फील लाइक वो उसमें तो लाइक कोई किसी की फॉल्ट भी नहीं थी, वो तो ऐसी आंधी थी कि बंदे को भी उड़ा के ले जाए। गाइस हम देखें किससे मिलने आए। हैप्पी डॉग, हैप्पी डॉग, हेलो, हाय हैप्पी डॉग, कैसे हो आप? क्या इतने टाइम बाद आपसे मिले? हाँ, हेलो हेलो। गाइस माय ईद का जोड़ा इज़ हियर। ये जो है अम्मा ने
लेके दिया है मुझे। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ का है, बट इट हैज़ ए रियली प्रिटी मजेंटा दुपट्टा। बहुत खूबसूरत है, आप लोगों को पहन के ही दिखाएंगे। क्या हो रहा है? पुशकैट भूटान, मेरे से नाराज हो गई छोटे छोटे भूटान। क्या बोल रहे हो तुम? क्या हो रहा है? मेरे से नाराज हो गई। नहीं नाराज। तुमने देखा है क्या आवाज आई? हाँ, नहीं करो ना उसको टांग। इन्हें गुस्सा दिलाता हूँ एक मिनट। छोड़ दो बेचारी को। एक लास्ट 3 दफा। पूछ रही थी ना अवन क्या कर रहे हैं? कुकी बन रही है। ये खुद बनाई है कुकी? खुद बनाई है? ये कौन है भाई? अरे तो कैफे में इसको रख देते है ना? अरे देखो M&M's कुकी भी है बीच में कोई। हैं। हमना की कमी उम्र पूरी कर रहा है। अगर अच्छी ना हुई तो पहले बनाई है कभी? नहीं बनाई कभी। अच्छी होंगी वैसे, लग तो बहुत अच्छी रही है। इसको दे देते हैं अपना वो बेकरी बिजनेस कैफे में। अम्मा तो बोल रही थी कहीं से कुकी डो ला रहा है उमर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस डे 2 और डे 3 ऑफ दिस व्लॉग। हम लोग जो हैं अभी उठे हैं। क्या ज़बरदस्त तो नहीं, बहुत ही स्केरी किस्म की बाहर बारिश हो रही है, आप लोगों को दिखाती हूँ। और अली जो है ही इज़ गेटिंग रेडी टू गो टू एन इफ्तार विद हिज फ्रेंड। उसका दोस्त आया हुआ है, तो मैं और अम्मा जो है हम लोग घर पे इफ्तार करेंगे। मैं, अम्मा और डैडी। उमर भी शायद गया हुआ है कहीं बाहर। एंड देन हम लोग जाएंगे थोड़ी चांद रात की रौनक देखने, थोड़ा डिनर शिनर करने बाहर। गाइस ये चेक करें ज़रा, ओले भी पड़ रहे हैं साथ में। उफ। हमारे हैंडसम हबी जो हैं वो जा रहे हैं इफ्तार पे अपने फ्रेंड के साथ। हम लोग जाएंगे डिनर पे। क्या हुआ? निकाले और इतनी बारिश। इतने प्यारे लग रहे हो गोल्डन आवर में, क्या शक्ल लगी। मैंने आज इफ्तारी में बनाए हैं नूडल पकोड़े, जो कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं खाए, कभी सुना भी नहीं है नाम नूडल पकोड़ों का। ये देखें, ये कैसे बनते हैं नूडल्स? सिर्फ नूडल होता है इनमें? हाँ हैं, बस नूडल्स का वो बना के बेसन में और फ्राई कर। में नहीं, अंडों में। अच्छा, मम्बल नहीं करो, मुँह नहीं लगाना किसी चीज़ को। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई देम। मुझे लग रहा है कि लाहौर और इस्लामाबाद में ज़्यादा होते हैं, कराची में मैंने कभी नहीं सुना किसी को खाते हुए नूडल। ना पड़ोस में से आते थे। अच्छा, फिर मैंने उनसे सीखे, रेसिपी सीखी थी। क्या बात है। गाइस इफ्तार हो गया, टाइम फॉर माय कॉफ़ी। और आज जो है मैं पी रही हूँ आइस्ड पिस्ताशियो लाटे, ठीक है ना। एंड बस अभी कॉफ़ी शॉफ़ी पी के तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं फॉर आवर शेनैनिगन्स। अली की याद आती है जब मैं कॉफ़ी पीती हूँ और अली नहीं होता। आई एम श्योर ही मिसेस हिज कॉफ़ी मशीन ऑल्सो राइट नाउ। माई आइस्ड पिस्ताशियो लाटे इज़ रेडी। आज मैं पिस्ता तो खैर नहीं लग रही, लेकिन ग्रीन तो मैंने बोला पिस्ताशियो पी लेते हैं। चलिए जी गाइस, लेट्स गेट रेडी फॉर चांद रात, ठीक है ना। मैंने बोला कि थोड़ा अच्छा सा तैयार होते हैं, मज़ा आएगा। थोड़े झुमके पहन के बाहर जाते हैं। हालांकि इतनी बारिश हो रही है, मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमारा सिलसिला बनेगा सारा, बट इंशाल्लाह वी विल फिगर इट आउट। तो लास्ट टाइम जो है जब मैंने ग्राम किया था, तो अ लॉट ऑफ़ यू गाइस सेड दैट यू मिस्ड माय ग्राम अ लॉट। तो मैंने सोचा कि ज़रा आप लोगों के साथ ही करते हैं थोड़ा ग्राम। आई पैचेस लगाए हुए थे ताकि मेरा कंसीलर जो है वो ज़बरदस्त सा बैठे। सो जस्ट टुक दोज आउट। आईज आर नाउ हाइड्रेटेड एंड नाइस। मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया हुआ था थोड़ा सा, जो है मैं थोड़ा सा जस्ट लाइक अ पी साइज अमाउंट मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ आई पे, जस्ट सो आर वो डज़ नॉट क्रैक। कंसीलर जो है वो हमारा क्रीज ना हो, अच्छा सा हाइड्रेटेड रहे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर प्राइमर। मैंने जो है गाइस इस दफ़ा सोचा है कि ईद पे मैं डिफरेंट थोड़ी रेसिपी बनाऊंगी, ठीक है ना। हम लोग हर दफ़ा सेम चीज़ें बनाते हैं। अली मुझे बोल रहा था कि तुम जो हो हलीम बना दो, अली को मेरी हलीम बहुत पसंद है। तो मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा ने बोला हाँ हलीम बना दो। बट फिर जो है मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं, लाइक समथिंग नाइस एंड डिफरेंट एंड यूनिक। तो मैं कल रोज़े में रेसिपियाँ देख रही थी बैठ के, एंड आई केम अक्रॉस दिस रेसिपी फूड फ्यूजन की ऑफ काजू कीमा, विच इज़ लाइक अ कीमा
विद काजू का पेस्ट. उन्होंने तो उसमें बनाया हुआ था, चिकन में बनाया हुआ था, बट आई एम गोइंग टू मेक इट इन मटन, सो इट्स लाइक दिस रियली क्रीमी सा कीमा एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट. हालांकि थोड़ा रिस्की है, पहली दफ़ा कभी बनाया ना और पहली दफ़ा बनाई ईद पे, टेकिंग दैट रिस्क, बट अम्मा क्यूटी हैज़ कम्प्लीटली ट्रस्टेड मी विद इट, तो इंशाल्लाह आई विल नॉट लेट हर डाउन. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फाउंडेशन. प्राइमर जो है मैंने लगाया है आर ग्लास का वैनिश एयर ब्रश प्राइमर. फाउंडेशन में लगा रही हूँ नार्स की लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन इन द शेड मॉन्ट ब्लांक. दिस इज़ अ रियली गुड फाउंडेशन. आप लोगों ने बेयरली मुझे कभी फाउंडेशन लगाते हुए देखा होगा, बट दिस फाउंडेशन इज़ सो नाइस, आई लव इट. ऑल्सो गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो मुझे टिप्स दी ऑन माई लास्ट व्लॉग फॉर यूजिंग अ फाउंडेशन ब्रश. अपेरेंटली आपको डायरेक्ट जो है फाउंडेशन मुंह पे लगा के नहीं करना होता, आपको यूं नहीं करना होता. यू जस्ट हैव टू टैप 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 एंड टेक सम प्रोडक्ट ऑन योर हैंड फर्स्ट. समवन ऑल्सो सेड दैट यू शुड फर्स्ट spray your foundation brush a little bit from a distance with your setting spray. So ये करते हैं, ठीक है ना. एंड इस तरह से अपेरेंटली प्रोडक्ट भी बहुत कम ज़ाया होता है एंड यू गेट अ वेरी नाइस एयर ब्रश्ड flawless finish. So let's do that. This is the Makeup by Mario foundation brush. So you're supposed to apparently do this. And the best hack that someone told me was that पहले अपनी foundation brush से लगा लें. It really helps for like a nice even spread. But फिर जो है उसको make sure to set it all in with a beauty blender, which has honestly made a lot of difference. मुझे personally जो है एक चीज़ feel हुई है. Everyone was saying कि जो आपका foundation brush होता है उससे कम प्रोडक्ट ज़ाया होता है, लाइक बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ होता है. आई पर्सनली फील लाइक जब मैं सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ तो आई यूज़ अ लॉट लेस प्रोडक्ट. हाँ, मेरी कवरेज और सब कुछ बहुत ज़बरदस्त होता है, लाइक इट लुक्स, माई मेकअप लुक्स वेरी नाइस और कवरेज भी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त होता है. बट आई फील लाइक एक पंप फाउंडेशन में मेरा बिल्कुल एब्सोल्यूट काम हो जाता है ब्यूटी ब्लेंडर से. बट विद अ फाउंडेशन ब्रश आई डू फील लाइक आई नीड टू यूज़ a tad bit more. So I don't know how product कैसे कम use होता है, but yes, I do really like the finish of a foundation brush. It's very quick also और बहुत अच्छी flawless आपकी finish आती है. So ये हमारी जल्दी से foundation हो गई. We take our beauty blender and just do this so our foundation sinks into our skin. Also एक और मैंने चीज़ देखी थी जो कि मैं करना भूल गई, but this really nice moi on Instagram said that before anything आप अपनी जो है ब्राउज सेट करें, ब्राउ जेल लगाएं. मतलब कलर अगर आपको करना है वो आप बाद में कर सकते हैं, बट ब्राउ जेल जो है वो पहले लगाएं, सो दैट फाउंडेशन वगैरह जो है वो आपके ब्राउज में ना जाए और आपकी ब्राउज जो है वो क्रस्टी ना हो. सो आई फॉरगॉट टू डू दैट. कर लेते हैं. सेट हो गई. दिस इज़ द Maybelline Super Lock Brow Gel. It is really nice. Actually मैंने बीच में Refire की ले ली थी, but I like this more than the Refire. I love the Hourglass concealer as well, and I love the क्या कहते हैं ये मैंने Kosas का लिया था नया concealer. मेरा shade है 2.3N. It is also really nice. Just gonna use a tiny amount here and then here. ये apparently बहुत lifting effect देता है आपकी eye को snatched. Do this. Our House Labs set concealer brush. Also, it's a very nice brush. Same thing. Look at that. Okay, अब लगाते हैं अपना blush. इस पॉइंट पे फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड, अगर आप लोग ब्रॉन्ज़र लगाते हैं तो इस पॉइंट पे यू शुड बी पुटिंग योर ब्रॉन्ज़र. अनदर थिंग आई लर्नड इज़ दैट आप जो है अपने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स पहले लगाएं बिफोर यूजिंग योर पाउडर. एंड देन एक और चीज़ मैंने ब्लश की सीखी है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस एंड गोइंग दिस, पहले जो है थोड़ा सा ब्लश अपने पाउडर पे लें, यहाँ से ब्रश पे लें, प्राइम इट ऑन योर हैंड अ बिट एंड देन put it on your face to get a very natural flushed look. ये देखें, looks so nice.
मुझसे मैंने लास्ट व्लॉग में ये ब्लश यूज़ किया था जहाज़ में, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कौन सा ब्लश है. दिस इज़ रोड का ब्लश इन द शेड स्लीपी गर्ल. इट इज़ रियली नाइस. इट इज़ माई फेवरेट रोड ब्लश. मैंने जो है ये अरमानी के लिक्विड आई शेडोज़ लिए हैं. दे आर लिटरली अ लाइफ सेवर. इतना जल्दी जल्दी इनसे मेकअप हो जाता है. दिस इज़ द शेड 22M. You literally just do one swipe here, one swipe here, shadow brush, and you just blend it out. This is the other Armani brush. This is the other Armani eyeshadow in the shade 9S. This is like a champagne. Just gonna use a little bit for a nice. We are going to line our waterline with a brown pencil. This is a makeup by Mario Master Pigment Pro pencil. ये मुझे पार्ट बहुत स्केरी लगता है because you're literally yanking your eye. मेरी आँख में बहुत जल्दी पानी आ जाता है, but we are going to try. It just adds like the nicest definition to your eye. ये देखें. Now is when we're going to set it with our setting powder. So ये हमारा Hourglass का powder brush है. So we take our Laura Mercier translucent setting powder. ढक्कन में जो है उतना, that is more than enough. Top of the excess. Lip liner. This is the Huda Beauty lip liner in the shade Bombshell. And for our lipstick, we are going to use NARS की No Rules. I don't want like a very dark lipstick, so we're just gonna and आज जो है मैं नहीं भूली that our setting spray goes before our mascara. This is the One Size Powder Melt setting spray. It is so good. वो जो पाउडर से एक केकी फीलिंग आती है उसको ये लिटरली फ़ौरन ख़त्म कर देता है. For our mascara, we are using the Armani Vertigo Lift Mascara. ये मेरा फेवरेट मस्कारा बन चुका है. आप लोगों में से किसी ने अगर ब्राउन मस्कारा ट्राई किया, अपेरेंटली इट्स वेरी ट्रेंडिंग आजकल. Let me know if you guys like it. And guys, our makeup is done. अब ज़रा अपने बाल करते हैं और निकलते हैं. फिर झुमके भी पहनते हैं. Guys, I am all set for चांद रात. This is my makeup, my झुमके, और ये मेरा आउटफिट है. ये कमीज़ जो है ये एक ब्रांड है नारिज NAARJ उसकी है. एंड द ट्राउज़र बहुत पहले मैंने सिलवाया था. इतना पुराना है कि मुझे शदीद ढीला है, बट it I think fit perfectly with this outfit. So we are ready. बस वेट कर रहे हैं कि ब्रूनो के जो डॉग वॉकर हैं वो ब्रूनो को वॉक करा के ले आए, फिर मैं उसको खाना दे दूँ एंड देन वी आर गोना लीव. गाइस, अम्मा को जो है मैंने बोला है कि मैं तैयार करती हूँ उनको, और अभी ज़रा अम्मा को भी तैयार करते हैं, अच्छा सा उनका मेकअप करते हैं, अच्छे से बाल बनाते हैं, बिकॉज़ वो थोड़ी प्लेन सी हालत में जा रही थी. हम लोग तैयार हुए थोड़ा सा चांद रात पे. ऑल्सो गाइस, मैंने कल किसी की वीडियो देखी थी, इसमें लिखा हुआ था ऑल माई डाइसन गर्लीज़, ये जो लोग कर्लिंग बैरल्स यूज़ करते हैं, जिनके पास हाइपरसन का ओमनी रैप है, हमें हमेशा से जो प्रोटोकॉल सिखाया जाता है दैट इज़ कि जब आप कर्ल करें तो यू कर्ल अवे फ्रॉम योर फेस. ठीक है, तो अगर आप इस तरफ के करें तो आप इस तरफ के कर्ल्स करें, इस तरफ के करें तो आप इस तरफ के कर्ल्स करें. बट आई सॉ समवन्स हैक दैट सेड दैट you can actually curl inside also, and that also gives a really nice look. तो आज मैंने कर्ल अंदर की तरफ किया है, and I actually really like how it turned out. Like I think it looks quite nice. ये वाली साइड में ऐसा लगता है मेरी इतनी अच्छी नहीं हुई है कर्ल, but I think it looks quite nice. ये देखें, हमने अपनी सासू माँ का मेकअप इतना मुझे पसंद आया है, इतना पसंद आया है. एंड हेयर, हाँ, बाल भी बहुत प्यारे लग और रहे हैं. लिपस्टिक का कलर, क्या हसीना लग रही है, बिल्कुल ड्रेस के साथ ऑन पॉइंट मैचिंग हुई है. ना? हाँ, वेरी नाइस. बहुत ही अच्छा किया है, बड़ा दिल खुश हुआ. ये बाल अच्छे से, आपको छोटे बाल सूट कर रहे हैं आप पे. हाँ, बहुत अच्छी, छोटी छोटी लग रही हाँ, तो है, जवान जवान. एज कम लगेगी ना. सही है ना. These are one of the slippers that I got from Nama yesterday. They are honestly so pretty. मैंने अपना पेडिक्योर कराया था, मैंने नेल कलर नहीं लगवाया. I need to get nail polish today and put my own nail color because उनके पास वो breathable वाला नहीं था. But look at them, so pretty. Guys, अली तो गया हुआ था अपनी
इफ्तार पे, वो अभी तक वापस नहीं आए, तो हम तीनों जो हैं हम लोग निकले हैं ज़रा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। अभी ग्रोसरी की हम लोगों ने अल्फता पे, और अब हम लोग जा रहे हैं अली का शलवार कमीज़ लेने के लिए। एज़ ऑलवेज़ लेट लतीफ़। अली का हम लोग कुर्ता लेना है। नहीं, ये अलग है, ये थोड़ा वो वाला कपड़ा लग रहा है। ये कॉटन है पूरा या मिक्स है? हाँ, ये कॉटन है। नहीं पहनता कॉटन क्या? कहाँ पहनता है वो, पसंद नहीं करता कॉटन। और ये वॉशिंग वेयर है। ये और वो देख लो फिर। उसमें तो साइज़ ही नहीं है ना। इसमें ये खोल के दिखा देंगे प्लीज़। ये तो ले लेते हैं, ये तो अच्छा है। डन करता है। ये ट्राउज़र के साथ है? हाँ, ये पजामे के साथ है। गाइस, एक वो मिंट सा कलर लिया है और एक ये ग्रीन लिया है, एंड एक आई गॉट ऑफ वाइट। कौन लेता होगा आखिरी दिन? हाँ, मिंट ग्रीन नहीं, मेरा मिंट ग्रीन है तीसरे दिन का। जो हमने हमजा के हाँ, वो भी थोड़ा मिंट ग्रीन ही है ना। हाँ, बोली है ना। हाँ, सही है। गाइस, मैंने कल मीठा बनाना है जिसके लिए गुलाब जामुन चाहिए, तो आई केम टू जमील टू गेट गुलाब जामुन। हम लोग आ गए हैं TLT एंड अली हैज़ ऑल्सो जॉइंड अस। मैं ज़रा वॉशरूम गई थी, तो ऊपर चल के ज़रा अपना खाना शुरू करते हैं। वॉशरूम से ऊपर आई और हमारा खाना भी आ चुका है। दिस इज़ द कस्तूरी बोटी और अफगानी बीफ टिक्का। ये बीफ टिक्का है? बीफ टिक्का है? यही तो है। अच्छा, यही तो है। आज तो पता गाइस, टाइम फॉर डिज़र्ट। ये जो लॉस्ट ट्राइब का रबड़ी गुलाब जामुन है ना, और सारी गेम इसलिए। अम्मा मुझसे फ़ोन मांग रही है, मेरा फ़ोन था, मैं गुलाब जामुन दिखा दूँ वीडियो। खाना तो चला गया, गुलाब जामुन की बना लूँ। दे दो माँ को फ़ोन, मांग तो आती नहीं है मेकअप में। आप क्यों हर वक्त वक्त ज़्यादा काम करता है वो। आप क्यों हर वक्त अपने भाई को ऐसे ट्रीट करते हैं? मेरा भाई है, मैं करूँगा, मेरी अभी मर्जी। कमेंट आए नहीं पहले। मैंने पढ़ा तो कोई एक आता। खाना खा के अब हम लोग आए हैं G10। लग ही नहीं रहा कि 1 बज रहे हैं, ऐसी रौनक लगी हुई है यहाँ पे चूड़ियाँ लेने के लिए। दोनों के रेट हैं। गाइस, ये जो है हम लोग कश्मीरी चूड़ियाँ खरीद रहे हैं नबी मेहमान के लिए भी। मैंने बोला ले लें, एंड वी आर सो लकी बिकॉज ये लिटरली इनके पास 2 पेयर्स के थे। ये भी अम्मा, ये नबी मेहमान दोनों के आउटफिट्स रेड हैं, तो ये सेट बन गया है उन लोगों का। ज़बरदस्ती कितने सेट बनाने हम लोगों ने ले लिए कश्मीरी चूड़ियाँ। ये नबीहा ईमान की रेड के साथ हैं और ये मैंने लिए हैं। और मैं ईमान के लिए जो झुमके लेने के लिए आए हैं, गोल्डन झुमके जो हैं उनको चाहिए। ये मुझे पसंद आ रहे हैं, बट आई सेंड देम टू नबीहा ईमान, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। बट बहुत प्यारी झुमकों की कलेक्शन है। वैसे अगर होता ना बजी ताबेदार है, लेकिन ये है कि आप हो गए। हाँ, जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ अभी। उसको ना चाहिए कि अच्छे काम के तस्वीर पकड़े मेरी बाजी। प्राइस 350। ये कितनी है? 4 नहीं 4 होती हैं तो ये तो ज़्यादा है। क्या? ये 6 हैं। नहीं, आप ही 4 हैं। ये 4 है? ज्यादा है 1 2 बेटा, तो तुम्हारी गिनती ठीक नहीं है, देखो आप ही। हाँ, ये 4 है। मैंने बोला 2 अगर आप खुद देना चाह रहे हैं फ्री में तो मेरे दे से दो। उम्मीद ना रखिएगा। चले बस इसका बिल कर दो। और कुछ आपके सोचे बस क्या लेना है? बस यही, थैंक यू। मेहंदी वो नहीं आपने लगवाई? नहीं, मेहंदी नहीं लगवानी। आपने लगा दिया। अच्छा, ये अंगूठियों का भी कर दो साथ में। 200 की 1000 की 5। 5 ले लें। 1000 की 5 है। हाँ, 200 की 1 तो 1000 तो 1000 की 5 ही हो गई ना फिर। ये क्या कर रहे हैं फिर? पागल बना रहे हैं। अब हम लोग आए हैं इंसिग्निया। नबीहा ईमान वांटेड गोल्डन हील्स, तो ये ईमान को पसंद आई है। ये उसका सिल्वर कलर है और ये जो है नबीहा को पसंद आई। मैं मॉडलिंग करके भेज रही हूँ। चलें जी गाइस, ज़बरदस्ती ईद शॉपिंग करके और चांद रात की रौनक देख के जो है वी आर होम। अली जो है ही हैज़ स्लेप्ट बिकॉज उसको सुबह ईद की नमाज़ के लिए उठना है बहुत जल्दी। एक्चुअली सभी ऑलमोस्ट सो गए, तो मैंने सोचा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ज़रा अपने डिज़र्ट की तैयारी कर लें, क्योंकि सुबह में जो है कीमा भी बनाना है। तो मैंने बोला कि वन लेस थिंग टू डू इन द मॉर्निंग, सो वी आर मेकिंग आवर ज़ाफ़रानी मिठाई केक, तो वो ज़रा बनाते हैं जी गाइस। वी हैव स्टार्टेड आवर मिठाई केक। सबसे पहले जो है हम लोगों ने लिया है ये 1 कप दूध, और इसमें हम लोगों ने डाला है 1/3 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, 2 से 3 टेबलस्पून ऑफ खोया,
एंड ज़ाफ़रान के थोड़े से जो हैं स्ट्रैंड्स, और इसको जो है हम लोग मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। एंड देन वी गोइंग टू सेट इट असाइड टू कूल डाउन। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर रबड़ी। अगर मैं आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छे से नहीं बता पाती तो जस्ट सर्च मिठाई केक फूड फ्यूजन का, ये उनकी रेसिपी है। गाइस ये हमारी रबड़ी जो है ये बन गई है ज़बरदस्ती। इसको हम लोगों ने बस जो है अब ठंडा होने देना है। लेट इट कूल एंड रेफ्रिजरेट टिल इट्स चिल्ड। ये हमारा केक का मिक्सचर है, ठीक है। मैं और तलहा से बात करी थी तो बात करते करते मैंने बना दिया, इसलिए मैं दिखा नहीं सकी। बट इसमें जो है 1 कप मैंने मैदा डाला है, 1/3 कप कंडेंस मिल्क डाला है, 1/3 कप क्रीम डाली है, एक आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है, और आई थिंक 1 या 1.5 कप दूध था। गाइस रेसिपी प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एंड 1/3 कप मेल्टेड बटर था। अच्छा जी गाइस, सो आई हैव टेकन आउट द केक इन 2 डिशेस। एक माइक्रोवेव में। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस केक इज़ दैट यू हैव टू माइक्रोवेव इट, नॉट बेक इट। माइक्रोवेव फॉर 4 मिनट्स। मेरे पास एक बड़ी डिश नहीं थी तो मैंने 2 छोटी डिशेस में निकाला है, एक माइक्रोवेव हो रही है और एक ये रही। गाइस ये एक केक हमारा हो गया है परफेक्टली डन। बहुत अच्छा सॉफ्ट सा मॉइस्ट काफ़ी लग रहा है। आई एम सो अमेज्ड कि 4 मिनट में केक बेक हो गया। एंड दूसरा जो है अब अंदर है। गाइस फिर जो है आपने अपने केक के अंदर होल्स पोक करने हैं और उसके अंदर अपना जो रबड़ी मिल्क था वो आपने डाल देना है। गाइस ये मैंने जो है टॉप कर दिए गुलाब जामुन से। माय मिठाई केक्स लुक नथिंग लाइक फूड फ्यूजन के, बिकॉज नंबर 1 उन्होंने बहुत छोटे छोटे गुलाब जामुन लिए थे, सो दे जस्ट हैड टू लाइक, उन्होंने उसको आधा किया और आधा आधा करके, तो ये वाली जो साइड है उनकी सबकी ऊपर थी, सो इट लुक्ड रियली प्रिटी। और दूसरा उनकी जो है क्या कहते हैं, केक के बाद एक विप्ड क्रीम की लेयर थी जो कि मैंने नहीं की बिकॉज डैडी को और अली को जो है विप्ड क्रीम नहीं पसंद। एंड देन आई ऑल्सो वांटेड टू टॉप विद सम बादाम, बट अगैन डैडी को बादाम भी नहीं पसंद। सो मेरा थोड़ा सा इतना एपेटाइजिंग नहीं लग रहा, बट इट टेस्ट रियली रियली नाइस। आई ट्राइड इट। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे सुबह तक। यहाँ पे जो है ना कोने में अम्मा के पास ज़ीरा गोरमे की ज़ीरा कोला का पैक पड़ा हुआ था। एंड आई एम सो इंट्रीग्ड। आई एम लाइक ज़ीरा कोला, एंड आई जस्ट ट्राइड इट and it is so good, so good। चलिए गाइस 5 बज गए। मैंने बोला कि मैं अली का शलवार कमीज़ जो है वो इस्त्री कर लूँ एंड देन आई विल स्लीप। हेलो जी गाइस, सुबह हो गई। सुबह तो खैर नहीं हुई, 12 बजे हैं, बट आई स्लेप्ट एट 6 AM। तो अभी जो है मैं उठ गई और 6 AM भी मैं गोली खा के सोई, तब भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो खैर अभी उठे हैं। Guess what we're gonna do today, guys? Have coffee. जी जानू खाओ, ईद मुबारक आपको भी। तो अभी बस कीमे की अपनी तैयारियां करते हैं। अम्मा के पुलाव की जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम लोग जो है अपनी कीमे की तैयारी करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, ईद पे क्या स्किन ग्लो कर रही है। 2-3 दिन से माई स्किन वाज नॉट डूइंग वेल और मुझे बहुत डल सी और वो लग रही थी, लेकिन आज क्या बात है। तो ज़रा कॉफ़ी पीते हैं फाइनली। अब हम लोग कॉफ़ी पीते पीते जो है शुरू करते हैं अपना कीमा। सबसे पहले हम लोगों ने लिया है ऑयल और उसमें लिया हमने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 प्याज का जो है प्योरे बना के हम इसको फ्राई करें टिल इट्स फ्रेग्रेंट। प्याज जब आपका फ्राई हो जाए तो आपने उसमें ये जो है साबित मसाले डालने हैं। लौंग, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, ज़ीरा और दालचीनी। मैंने जो है ना प्याज में अच्छे तरीके से खड़े मसाले जो हैं उनको फ्राई करके फ्रेग्रेंट करके निकाल दिया। आपकी मर्ज़ी, आप निकालें या ना निकालें। नो वन इन आवर हाउस लाइक्स दीज मसाले जब वो खाना खाते हुए मुंह में आते हैं। तो खैर इट्स ऑल कम्प्लीटली अप टू यू। उसके बाद मैंने जो है डाल दिया हमारा कीमा। कीमा जो है रेसिपी में ओरिजिनली चिकन का था, मैंने बीफ का लिया है। आप लोग कोई भी कीमा ले सकते हैं। मटन रेड मीट लें तो इट माइट जस्ट नीड अ लिटिल बिट मोर टाइम। जो है रेसिपी में तो नहीं था, बट आई एडेड सम हरी मिर्चें बिकॉज आई लव हरी मिर्चें। ये हमारे कीमे का रंग वंग सब अच्छी तरीके से बदल गया। आई गॉट फैट। अम्मा ने फ़ैट वाला कीमा लिया हुआ था बीफ का, तो उसमें तो और ही मज़ा आता है। फिर ये जो है हम लोगों ने अपना काजू का दूध बनाया हुआ था, विच इज़ बेसिकली 1/2 कप ऑफ मिल्क ब्लेंडेड विद अ हैंडफुल ऑफ काजूज़, वो हम लोगों ने इसमें डाल दिया। साथ में हम लोग अपनी सीजनिंग डालेंगे।
सीजनिंग में जो है हम लोगों ने अपने डाला है नमक, काली मिर्च, गरम मसाला एंड लाल मिर्च पाउडर एंड चिकन पाउडर एंड काली मिर्च बोला ना मैंने, हाँ नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर एंड चिकन पाउडर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इन इट एंड कुक इट सम मोर। बट मैंने सीजनिंग चखने के लिए जो है एक बाइट चखी एंड इतने मज़े का फ्लेवर आ रहा है उसके काजू की वजह से, इंसेनली सॉफ्ट हो गया। हमारा कीमा जो है वो तैयार है। अब इसको सर्व करते हुए हमने इस पर देसी घी और काजू का तड़का लगाना है। हमारी सास देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए जरा सहारे तो दिखाएं, उफ हाथ दिखाएं, हाथ। शुक्र करो कहना कि तुम्हारे जैसे भरे हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। जूते देखें, खैर मैंने शादी पे नहीं लगाई, ईद पे लगाऊंगी मैं माशाल्लाह। बस मेरी सासू माँ का कमाल है। चलें अब आप चावल चढ़ा दे, फिर हम तस्वीरें लेते हैं। मम्मी को तो देखो जरा, मैंने कहा क्या मैं दोनों सास बहू दुल्हने बन गई। बनी है, कपड़े ऐसे ही पहने दुल्हनों वाले, दोनों ने सहारे। मुझे बोल रही है उठो, मैंने कहा जब मैं सुबह उठ के तो मैं सुबह 7 बजे तैयार होके क्या करती बताएं मुझे। नहीं ना, वो तो बहुत जल्दी हाँ, उठी। फिर मैं ऐसे खाना बनाती दुल्हन बन के। अच्छा सास बहू का ड्रामा चल रहा है ना। नहीं शादी कसम से मुझे वाकई में वही इतना, तो मैं नई नई शादी हुई थी तब नहीं तैयार हुई थी इतना। अच्छा चलो ना तैयार हो ना, दिमाग इतनी अच्छी सूरज है, अभी तस्वीरें लेते हैं ना। मैंने 1 घंटा तो ऐसे आंख लगाई। तो वो तुम्हारा मसला है ना कि तुम सोए नहीं टाइम पे। कब का ये लेटा है, 12 बजे का, पता है कब सोया है? कोई 3 बजे जाके। ईदी तो जल्दी चलो, लानी है मैंने, लाए भी नहीं अभी। डैडी के साथ मैंने बोला कि मैं आप लोगों को अपना भी लुक दिखा दूं। ये देखें मेरे सहारे, मेरी कश्मीरी चूड़ियाँ, और ये जो है मेरा आउटफिट। अभी आप लोगों को फुल दिखाती हूँ, बट बाल जो है मुझे 1/2 करना पड़ा, इवन दो आई डिड नॉट फील लाइक बिकॉज ऑफ द सहारे। बट बहुत ही खूबसूरत अम्मा ने सूट किया, वेरी प्रिटी। सहारे आर दीज विद मेरा फुल लुक। प्लीज़ इग्नोर अली इन द बैकग्राउंड। बहुत इतना खूबसूरत अम्मा ने जब अनसिला था ना, तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना प्यारा लगेगा, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये मेरे नए जूते परफेक्टली मैच हुए हैं बिल्कुल। मैंने देखी नहीं। इंसिग्निया नाइस, मुझे तो लगा ब्लिंग ब्लिंग वाले पहनोगी। मैं बोला पूरा सब कुछ ही ब्लिंग ब्लिंग है, थोड़े जूतों में ही थोड़ा कम कर देती हूँ ब्लिंग। ब्लिंग ब्लिंग वाले पहन के आओ ना। नहीं ब्लिंग ब्लिंग वाले कल पहन, ब्लिंग ब्लिंग वाले कल पहनूंगी, वो गोल्ड वाले है ना उसके साथ। पटाखे सब मारने चाहिए फिर। दिस इज माई ईद लुक। अब हमारे हस्बैंड जी जो हैं वो तैयार हों तो हमें ईदी शीदी मिले। ईद का एसेंस तो ईदी के बाद ही आता है ना। क्या बात है, भाइयों का प्यार। ये वाली साइड सॉरी, इतने महंगे हैं अली, इतने एक्सपेंसिव मोची। ये वाली साइड। क्या बात है, ये पीछे रह गया दूसरे। अम्मा वो देखे जरा। मैंने वो हमारी ईद पिक्स जो हैं वो हो गई हैं। नाउ टाइम टू टेक दीज ऑफ बिकॉज मेरे कान जो है ना वो टूट रहे हैं। From mine to yours. ईद मुबारक। Mine to yours? No one says that anymore, Ali. यार वो SMS करते हैं सब, from mine to yours। There's now time for food. Are you excited for food? 2 बजे से बोल, 1 बजे से बोल रहा हूँ, 12 बजे से। और कीमा इज़ रेडी। इसके ऊपर बस देसी घी और देसी घी के अंदर काजू फ्राई करके उसका तड़का लगाया, और धनिया हमने जो है आधी साइड पे डाला, क्योंकि डैडी को जो है धनिया नहीं पसंद, तो आधी साइड पे नहीं डाला। चलें जी गाइस, रेडी फॉर आवर ईद का खाना। अम्मा ने बनाया है मटन पुलाव एंड मेरा कीमा। चलें जी गाइस, हमारी तो बस यही ईद होती है। तैयार शार हुए, तस्वीरें ली, खाना शाना खाया एंड देन चेंज इनटू कैजुअल क्लोथ्स। और ऑनेस्टली कपड़े भी थे भी इतने ज़्यादा भारी कि बिल्कुल भी उनमें ज़्यादा देर नहीं रहा जा रहा था। मैंने खैर थोड़े नए कपड़े ही पहने। दिस इज़ फ्रॉम एथनिक, दे आर कैजुअल बट इट्स अ शॉर्ट शर्ट एंड अ फर्शी शलवार, क्योंकि अभी ब्रूनो को वॉक वगैरह पे भी लेके जाना था। तो मैंने सोचा कि ज़रा वो जो मेरे बाल इतने वियर्ड और उनको ज़रा सेट करते हैं गाइस, सेट।
Also guys, I'm having my second cup of coffee and ये cream जो है ना better. मुझे जो है ये कलर वाओ की स्टाइलिंग क्रीम बहुत पसंद है। इससे जो है ना एक बहुत कड़क वाली फीलिंग भी नहीं आती आपके बालों से, फ्रिज भी सही हो जाता है, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। सो वी आर अब रात का देखते हैं क्या करना है गाइस। ऐसे स्माइल करो वो वीडियो बना ली तो लगा दी, क्या फर्क पड़ता है। स्माइल उसको देख बोलो मैं मारूंगी। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ईद भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गई बहुत अच्छी सी। हम लोगों ने रात में बड़ा प्लान बनाया था कि हम लोग जो हैं कहीं जाएंगे बाहर, बट वी वर सो टायर्ड, लाइक आधी अधूरी नींदें थी, सबकी रूटीन भी जो है सेटल हो रही है कि हम लोगों ने बस डिसाइड किया दैट विल जस्ट चिल एंड ट्राई टू स्लीप एंड ऑर्डर एंड स्टफ। तो खैर मैंने और अली ने जो है हम लोगों ने रात में डिज़र्ट वगैरह ऑर्डर किया एंड हमने बोला कि हम कुछ देखते हुए खाते हैं। अब हम लोग ने देखा एंड देन वी डिसाइडेड दैट हम लोग सो जाते हैं क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है। तो हम लोग कोई 12 बजे के करीब ना सो गए। अब 12 बजे के करीब से आई डोंट नो इफ इट्स द जेट लैग, आई डोंट नो इफ इट्स द रमज़ान रूटीन, मेरी लिटरली ठीक 4:30 बजे जो है ना आँख खुल गई, लाइक लिटरली सहरी टाइम पे। तो खैर मैंने फ़जर वगैरह पढ़ी है, तो खैर मैंने फ़जर पढ़ी एंड आई ट्राई टू गो बैक टू स्लीप, बट मुझसे बिल्कुल भी नहीं सोया जा रहा था। लाइक मैंने हर किस्म की चीज़ ट्राई की, मैंने सूरह रहमान लगा के सुनी, मैंने क्या कहते हैं आंखें बंद की, फ़ोन छोड़ा, सब कुछ किया, एवरीथिंग, बट इट जस्ट डिड नॉट वर्क एंड आई कुड नॉट गो बैक टू स्लीप। और अब 7 बज रहे हैं एंड आई हैव लिटरली बिन trying to sleep since 4 a.m. and अभी जो है I just gave up and I'm like there is literally no point because हम लोगों ने वैसे ही सोचा था कि हम लोग 7:30-8 बजे तक जो है उठ जाएंगे, बिकॉज़ आज जो है हम लोग जा रहे हैं कराची इंशाल्लाह। तो हम लोगों की जो है 1:30 PM फ़्लाइट है, विल लीव अराउंड लाइक 11:30 फॉर द एयरपोर्ट। तो वी वांटेड टू गेट अप अर्ली बिकॉज पैकिंग शैकिंग हम लोगों ने कुछ भी नहीं की हुई, इतनी कोई पैकिंग है नहीं बिकॉज वी ओनली गोइंग फॉर लाइक 3-4 डेज़। बट या टुडे आई थिंक इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड क्योंकि घर में कराची पे दावत भी है एंड माई फेस लुक्स सो पफी बिकॉज ऑफ द स्लीप, लाइक आई थिंक आई नीड टू डू लाइक अ लिटिल लिम्फेटिक मसाज ऑन माई फेस और समथिंग। तो खैर मैंने बोला कि छोड़ें क्या करें अब सो के, तो मैंने आई डिसाइडेड टू गेट अप एंड मेक माई सेल्फ सम कॉफ़ी। 7 बज रहे हैं, अली शुड प्रॉब्ली बी अप अराउंड 7:45 as well. I am making myself a pistachio latte, same as yesterday. I have been obsessed with this lately, just waiting for the machine to garam up. So guys, my glass is so cute. ये मैंने बहुत कोई आई थिंक 2 साल पहले एक ऑनलाइन स्टोर से लिया था, इट्स कॉल्ड डुगडुगी, बट इट्स सो नाइस, इट्स स्टोन का, बहुत क्यूट है। माई कॉफ़ी इज़ रेडी। आज भी मैंने आइस्ड पिस्ताशियो लाटे ही बनाया है। गाइस आई फील लाइक ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है एंड आज जो है अली इज़ गोइंग टू बी व्लॉगिंग एज वेल। तो यहाँ जो है इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड आवर ईद व्लॉग। ईद जो है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, आई नो कि बहुत लाइक बेसिक थी, कुछ भी नहीं था, बट जस्ट द सेंटिमेंट, द इमोशन, द गेटिंग रेडी एंड एवरीथिंग, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टुडे टू बी एबल टू स्पेंड ईद विद फैमिली। पिछले साल जो है हम लोग यूके में थे एंड इवन दो उसका अपना मज़ा था, वो भी बहुत स्पेशल ईद थी, यू नो, होम अवे फ्रॉम होम एंड देन जस्ट मी एंड अली, बट यू नो नथिंग बीट स्पेंडिंग ईद विद योर फैमिली। एंड बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कराची भी जाने की। सो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।